हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए क्लास 9th चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला की हमें जरूरत कहां पड़ी? इससे पहले अगर हम बात करें तो छोटी क्लासों में हमने कई टाइप के एरिया वगैरह निकालना सीखे। उनके एरिया का हमने फॉर्मूला भी सीखा कि जैसे सर्कल का निकालना है, इसका एरिया निकालना है सर्कल का, तो सर्कल के एरिया के लिए हमने डायरेक्ट ही पढ़ा। आगे इस क्लास में हम 9th में ही पढ़ेंगे, पाई आर स्क्वायर से निकाल लेते थे। फिर सर्कल के बाद ये हमने 8th क्लास में पढ़े, स्क्वायर का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया, इन सब के एरिया अपन ने निकालने सीखे कहां? 8th क्लास में। पैरेललोग्राम का एरिया भी हमने निकालना सीखा। तो कुछ शेपें तो सही थी, जैसे ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में हमने एरिया निकालना सीखा ट्राइंगल का। कौन कौन से ट्राइंगल निकाल लिए? अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम उसका एरिया निकाल सकते थे इक्विलेटरल का। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका भी निकालते थे 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है, अब क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि क्या हुआ, सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल आया ही नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल आया ही नहीं, उसने ट्राइंगल की शेप इस टाइप से दी कि उसकी एक भी साइड इक्वल नहीं निकली। ऐसी कंडीशन में हमें हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत पड़ गई। इक्विलेटरल था तो हम निकाल सकते थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम निकाल देंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इससे हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकल आता है। सर्कल है निकाल सकते हैं, स्क्वायर है निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम है निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तब भी निकाल सकते हैं, या रेक्टेंगल है तब भी निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमें इंपोर्टेंट कब लगा? जब लगा कि जब हमने देखा कि इस टाइप की शेप आ गई जिसमें एक भी साइड इनकी इक्वल नहीं है, सभी साइड्स अलग अलग है। तो अब इसके लिए क्या करें? पर्टिकुलर साइड की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ट्राइंगल की सपोज इसकी 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, अलग अलग आ गई साइड है सभी। अब ये भी अगर पर्टिकुलर होती तो चल जाता, किसी किसी की हो सकती है यहाँ 7 हो, यहाँ 11 हो, यहाँ 19 हो। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने महसूस किया कि इन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया जिसे उनके ही नाम से जाना जाने लगा, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है हीरोन्स फॉर्मूला? देखेंगे। ये बात आई समझ में, हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत कहां पड़ी कि इस टाइप की जो पर्टिकुलर शेप थी वो अगर बन के आ रही तो उनके तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उन्हें निकाल लेते थे, पर जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है उन्हें हमें निकालने में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो इस टाइप में क्या हुआ कि इसे निकाला बट इस टाइप की शेप का नहीं निकाल पा रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया और जिसे हम उनके ही नाम पे क्या जानने लगे? हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानने लगे। आगे चल के जब 12th वगैरह में पहुंचेंगे तो कई शेप ऐसी आएंगी जो पर्टिकुलर है ही नहीं, ट्राइंगल ही नहीं है, कोई कर्व वगैरह है, तो उन्हें निकालने का अलग इंटीग्रेशन है, उनका अलग से फॉर्मूला क्या इंटीग्रल करके उनका एरिया निकालते। तो यहाँ इनका एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला थे, बट इस टाइप की सिचुएशन अगर मिल रही थी तो हमें प्रॉब्लम आने लगी। तो उसे सॉल्व करने के लिए हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया जिसे उनके ही नाम से हम जानने लगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ क्या है अपने पास? तो एस कितना लिखा है यहाँ पर? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है यहाँ? अभी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप बना दी हमने, तो ए बी सी इसकी साइड होती है, ए बी सी। अब बचा इस फॉर्मूले में क्या? तो देखो ए वी सी, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों? क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है हीरोन्स का वो है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी यहां क्या है? ये ट्राइंगल की साइड। एबीसी यहां ट्राइंगल की क्या है? साइड। एबीसी ट्राइंगल की साइड है। अब बचा क्या हमारे पास? एस। क्या बचा? एस। एस क्या है?
एस ट्राइंगल की सेमी पेरीमीटर है, यानी कि हाफ पेरीमीटर। एस जो है वो ट्राइंगल की क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ। किसी की भी पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं तो क्या बताया था, पेरीमीटर निकालने के लिए चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर ये 2 है, ये सपोज 3 है, ठीक है, इसे भी हम किसी रूट वगैरह में कोई वैल्यू यहां पुट कर दें, तो इसकी पेरीमीटर की अगर हम बात करें, इसकी पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे 2 + 3 + √13 तो ये इसकी पेरीमीटर हो जाती है। ये इस ट्राइंगल की क्या हो गई, पेरीमीटर हो गई। इसे प्लस इसे प्लस इसे, ट्राइंगल की पेरीमीटर निकाले, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम कर दें अगर हम, तो वो उसकी पेरीमीटर है। रेक्टेंगल या किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर हमें निकालनी है तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, अगर उसकी 4 साइड का हम सम कर देंगे तो वो उसका क्या है, पेरीमीटर है। अब ये जो एस है इस फॉर्मूले में, ये एस क्या है, ये एस है सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर है तो किसी का हाफ करने के लिए हम उसे 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यही अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल की साइड कितनी है, ए, ये वाली साइड कितनी लिखी है अपन ने, बी, ये वाली साइड कितनी लिखी है, सी, ये क्या हो गई इसकी पेरीमीटर। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का अगर हम सम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। और जब हम पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हाफ पेरीमीटर बन जाती है। तो यहां से एस का फॉर्मूला बना, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये दो फॉर्मूला से ही पूरी एक्सरसाइज होनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हीरोन्स फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम आपको ये बता ही दिया, ए बी और सी क्या है, ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स हैं। यहाँ जो एस लिखा गया है वो एस क्या है, तो एस हमने देखा हाफ पेरीमीटर है, ट्राइंगल की क्या है, हाफ पेरीमीटर है। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एस निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर निकाल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। यहां देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, 2 साइड्स of which are 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। क्या क्या मिला हमें, देखें तो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की 2 साइड्स दी है। लेट साइड्स ऑफ, 2 साइड से थर्ड साइड अलग के लेते हैं अपन, लेट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल वी सी मान लिया हमने, क्या मान लिया, सी। सेंटीमीटर में दे रहा है तो सी सेंटीमीटर। एंड फर्स्ट साइड हमने ए ली, तो फर्स्ट साइड उसने हमें कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड हमने बी ले ली, वो हमें कितनी दी है, 11 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड को हमने सी मानी ली, एबीसी आ गया। पेरीमीटर कितना है अपने पास, तो यहां से देखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अभी बताया था हमने पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड का अगर हम सम कर दें तो वो क्या बन जाती है, पेरीमीटर बन जाती है। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स का हम सम करेंगे तो फर्स्ट साइड अपनी कितनी है, ए, सेकेंड साइड कितनी है, बी, थर्ड साइड हमने क्या लेट की है, सी, इक्वल कितना आ गया, 32। पेरीमीटर हो गई ए प्लस बी प्लस सी। ट्राइंगल की तीनों साइड का सम क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। ए की वैल्यू अपने पास 8, बी कितना है अपने पास 11 प्लस सी इक्वल कितना आ गया 32। 8 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 प्लस सी इक्वल 32। तो सी इक्वल टू 32 प्लस का 19 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। 11 और 8 हमने ऐड कर दिया, 19 प्लस का 19 उधर गया तो किस में पहुंच गया, माइनस में।
32 में से 19 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 32 में से 19 को माइनस करेंगे तो बचा कितना, 13 सेंटीमीटर। कितना बचा, 13 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों मिल गए। अब क्या पूछ रहा था हमसे, फाइंड द एरिया। अब एरिया के लिए एक और अपने लिए बला बची है, वो क्या बची है, एस, क्योंकि अभी हमने एस नहीं निकाला। क्या नहीं निकाला, एस नहीं निकाला। ए बी सी तो है अपने पास बट एस नहीं है, तो यहां से क्या निकालेंगे, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को किससे लेते हैं, एस से। पेरीमीटर कितनी थी 32, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो हाफ पेरीमीटर कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। 2 बन जा 2, 1 कैरी 12 हुआ, 2 6 जा 12। अब ए बी सी और एस सब आ गए। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, तो वाई हीरोन्स फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, वाई हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है अपने पास 16, फिर एस कितना है 16 माइनस ए को देखेंगे कितना है अपने पास 8 है, एस 16 माइनस बी, बी कितना है अपने पास 11 है, फिर एस माइनस, सॉरी एस नहीं, एस की वैल्यू, तो एस कितना है अपने पास 16 माइनस सी, सी कितना है अपने पास 30। तो 16 का तो 16 ही रहेगा, इंटू 16 माइनस 8 तो कितना बचेगा 8 बचेगा, इंटू 16 माइनस 11 तो कितना बचेगा 5, 16 माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा 3। इनके फैक्टर करके रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो 16 के फैक्टर पता है मैं कितने होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 के फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 तो 5 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा। रूट में से कौन से बाहर आते हैं जिनके पेयर बन जाते हैं, तो कौन बाहर आ रहा है अपने पास, देखो यहाँ 2 बाहर आ गया, फिर इन दोनों के पेयर बन गए, ये वाला 2 बाहर आ गया, फिर इन दोनों के पेयर बन गए, ये वाला 2 बाहर आ गया। अब किसी के पेयर नहीं बन रहे हैं तो इन्हें अंदर ही लिख दो, कितना बचा 2 इंटू 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां लिखे दे रहा उधर जगह नहीं है, 8 रूट 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, या तो ऐसे लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। अगर समझ में आ गया हो तो बताएं जरूर कमेंट में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो वैसा बताएं। वैसे ज्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है बहुत टफ हो। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, इस एग्जाम्पल नंबर 2 में वो हमसे क्या कह रहा है कि ए ट्राइंगुलर पार्क एबीसी, एक पार्क है, कौन सा पार्क है ए बी सी, एबीसी एक ट्राइंगुलर पार्क है। तो अपन ने पार्क देखा एबीसी, हैज साइड्स 120 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड आपकी 120 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड कितनी दे दी उसने हमें 120 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 80 मीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी पार्क है तो मीटर में होगा, सही है मीटर में रहेगी,
पार्क सेंटीमीटर में कहाँ बन जाएगा यार, फिर उसमें जाएंगे कैसे हम, इतनी कम जगह में। इसके बाद एक साइड आपको ये वाली मिल गई, कितने सेंटीमीटर बता दी उसने हमें, 120 मीटर। फिर सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, एक साइड उसकी 80 मीटर दी है, तो ये वाली साइड आपकी बता दी उसने कितनी, 80 मीटर है। ये वाली साइड उसने बता दी आपको कितनी है, 50 मीटर है। अब क्या करना है, इसे धानिया को फेंस, क्या करना है, इसे फेंसिंग करनी है इसके ऊपर। फेंसिंग मतलब तार लगाने पड़ेंगे चारों साइड, पहला काम। और एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग विथ वायर रेट, कितनी रेट बताइए, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर। 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन उसने हमें बना के दे दिए। पहले उसे क्या लगाना है, ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, इनसाइड में उसे ग्रास लगानी है, घास लगानी है पूरे। और जब पूरे में घास लगानी है इसमें, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। क्या निकालेंगे हम इसका, एरिया, क्योंकि जब हमें ग्रास की बात करोगे तो आप ग्रास मतलब घास इस गार्डन के अंदर पूरे में लगाओगे, ये इस पूरे में जो भी लगेगा वो सब पूरे में ग्रास लगेगी आपकी। तो हमें पहले क्या निकाल देना है, एरिया निकालना है। उसे ग्रास लगाने के बाद उसे इसकी क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब तार लगाना है, तार पट्टी बोलते हैं अपनी भाषा में, कई लोग तार लगानी है, तो तार तो चारों साइड लगेंगे, तो इसका तो काम पेरीमीटर से काम चलेगा। उसमें उसने क्या किया, एक गेट और छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया, एक गेट। गेट की कितने मीटर का गेट छोड़ दिया है उसने, 3 मीटर का। अब इसे तो फेंसिंग में काम करेंगे, पहले तो अपन एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो देखेंगे। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर पार्क, गार्डन है, गार्डन है या पार्क है, पार्क। साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर पार्क, तो पहला ए 120 मीटर, दूसरा बी 80 मीटर, तीसरा सी 50 मीटर। ए बी सी तीनों हो गए। अब क्या निकालनी पड़ेगी यहां से, सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर, क्योंकि एस चाहिए हमें एरिया निकालने के लिए। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर पार्क, पार्क की हाफ पेरीमीटर निकालेंगे। तो क्या होती है हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इक्वल टू, ए कितना है 120, बी कितना है 80, प्लस सी कितना है 50 अपॉन 2। एस इक्वल टू, ऐड करो 120 में 8 ऐड करेंगे तो कितना, 80 ऐड करेंगे तो 120 प्लस 80 कितना हो गया 200। 200 में 50 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 250। कितने से डिवाइड कर देना है इसको, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आपका आ गया 125 मीटर। ठीक है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितने एरिया में वो नीड, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इक्वल रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे तो एस कितना है अपने पास 125, 125 माइनस ए कितना है अपने पास 120, फिर 125 माइनस बी कितना है अपने पास 80, इसके बाद एस माइनस सी। तो अब एस कितना है अपने पास 125 माइनस सी कितना है 50।
पूरे को क्या करना है, सॉल्व कर। तो देखो हमने सेमी पेरीमीटर यानी हाफ पेरीमीटर निकाल ली थी 125। फॉर्मूला में हमने देखा एस की जगह पे क्या पुट करना है 125, तो एस की जगह पे 125, फिर एस पे 125 रखा, माइनस ए कितना है 120, फिर एस कितना है 125 माइनस बी कितना है अपने पास 80, फिर एस कितना है 125 और सी कितना है अपने पास 50, माइनस कर देंगे इसको। तो 125 में से 120 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, 125 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 35, सॉरी 45, 125 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75। इन सब के हमें क्या कर लेने फैक्टर, जो रूट के बाहर आ रहे हैं उन्हें रूट से बाहर निकाल देना है और जो रूट के अंदर है उन्हें रूट के अंदर ही छोड़ देना है। तो 125 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये 125 के फैक्टर हो गए, इंटू 5 ये है ही, इंटू 45, 45 के करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 75 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, बाहर निकालेंगे तो यहां देखा एक पेयर ये बना 5 बाहर आया, एक पेयर ये बन गया 5 बाहर आया, 3 पेयर बन गया बाहर आ गया, ये 5 इंटू 5 का पेयर बन गया बाहर आ गया, रूट में कितना बचा 5 3 जा 50, इनका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 75 इंटू 5 ये हो गया 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे तो 5 5 जो 25 यानी कितना आ गया 2, 5 7 जा 35, तो 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये जो उसे ग्रास लगानी है, जितनी एरिया में ग्रास लगानी है वो एरिया आपका निकल आया जितनी एरिया में उसे ग्रास लगानी। अब अगर हम क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन में क्या होना है, कैसे इसने ग्रास लगी है, ग्रास के बाद में अब वो हमसे ये और कह रहा था इसे फेंसिंग और करनी है, इसकी हमें क्या करनी है इसकी फेंसिंग। अब फेंसिंग कैसे निकालेंगे, तो फेंसिंग हमने बताया था क्या होता है फेंसिंग में कि जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है इस पेरीमीटर को देखो, अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप में कोई गार्डन है या रेक्टेंगुलर शेप में, किसी भी शेप में ले लो आप, किसी भी शेप में, मान लो ये है आपके पास कोई गार्डन, अब इसके लिए हमें तार लगाना है, ये मान लो 20 है, ये 20 है, ये 10 है और ये 10। अब हम कहें इसमें हमें चारों साइड से इसकी वायरिंग करनी है, चारों साइड हमें इसमें क्या लगाने हैं तार लगाने। जब इसकी वायरिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, यही तो होगा, कितना लंबा तार चाहिए 20 10 20 10, बस इसी में तो तार लगा रहे हैं, 20 मीटर का यहाँ लग जाएगा, 10 का यहाँ लग जाएगा, 20 का यहाँ लग जाएगा, 10 का यहाँ लग जाएगा। मतलब अगर हम इन सबको ऐड कर दें, मतलब पेरीमीटर निकाल दें तो पता चल जाएगा इसमें वायरिंग में कितना तार लगेगा। अब उसने क्या किया, इसमें एक गेट छोड़ दिया, ये हमने सपोज गेट छोड़ दिया, कितने मीटर का 3 मीटर का। अगर हम इस पूरे पार्क को वायरिंग पूरे पार्क में करनी होती तो क्या होता 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, इतना तार लगता, 20 ये वाला 10 ये वाला और फिर 20 ये वाला और 10 ये वाला, इतना तार लगता टोटल। कितना लगता तो देखेंगे 20 20 20 60 लगता। अब जब हम चारों साइड से उसे पैक कर देंगे यार हम कैसे जाएंगे फिर उसमें, तो कहीं ना कहीं गेट छोड़ना पड़ेगा, तो इतने मीटर का गेट छोड़ दिया, मतलब इस एरिया में तार नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा तो इसमें तार क्या कर देंगे माइनस, तो कितना लगेगा 57 मीटर। आई बात समझ में। तो यानी कि हमें क्या कर देना है, इसकी पेरीमीटर में से जितना उसने गेट छोड़ा, ये गेट छोड़ा है, उस गेट को हम गेट की लेंथ को क्या कर देंगे माइनस, क्यों क्योंकि वायरिंग देखो ये की है, इस पे वायर लगा है, फिर ये लगा है, ये लगा है और ये लगा है, खेतों में करते हैं वायरिंग,
गाय वगैरह उसमें अंदर ना जा पाए, तो चारों साइड ही तो करते हैं, तो उसकी तो लेंथ ऐड करनी है। जब चारों साइड करेंगे इस टाइप से, तो इसकी लेंथ ऐड कर देंगे। उसमें हमने गेट कितने का छोड़ा, उसमें वायर नहीं लगेगा, तो वायरिंग उस एरिया की क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कम। भाई हमारे खेत की लेंथ 50 है, इधर से भी 50 है, और आमने सामने सपोज 20 है, रेक्टेंगल है, तो 50-50 100 मीटर का तो वायर इन दोनों पे लग गया। 20-20 40 का इसमें टोटल वायरिंग कितनी हो गई, 140 की। अब 140 में अपनी वायरिंग हो गई, लेकिन उसमें हमने गेट छोड़ दिया 10 का, तो गेट छोड़ दिया, उसमें तो वायर लगाना नहीं है, तो फिर कितना बचा, तो उसे अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि उसने 3 मीटर का एक गेट छोड़ दिया है इसमें, ओनली वन साइड। कौन सी साइड पर, वन साइड पर पूछ रहा है। तब फिर उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे। क्या कॉस्ट ले रहा है, 20 रुपीज पर मीटर। ठीक है, रेट ऑफ रुपीज पर मीटर, वायर की जो रेट है वो इतनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को रफ कर देते, चलो ले लेना, वीडियो को पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यहां से हम निकाल रहे हैं, तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, नीचे लिखो वहां फिगर आएगा, लेंथ ऑफ वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इसमें से पूरी पेरीमीटर, ये पूरी पेरीमीटर निकाल दी हमने, ये वायरिंग हो गई इसमें। अब इसमें से किसे माइनस करना है, इस गेट पे तो हमने वायर लगाया नहीं है, तो गेट पे वायर नहीं लगाया, तो उसे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना। उसने लिखा है मीटर लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन द वन साइड। ठीक है, माइनस कर देंगे विद ऑफ गेट, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर उसमें निकाली होगी अपन ने, कितनी निकली थी पीछे वाले में, डायरेक्ट रखते हैं अपन है, पेरीमीटर निकालोगे तो क्या होगा, इन सब का ऐड होगा, 50 प्लस 80 और 120, तो 250 माइनस इसकी गेट कितना है 3, तो टोटल आपको कितना वायर लगेगा, 247 मीटर स्क्वायर। अब रेट ऑफ वायर कितनी है, तो रेट ऑफ वायर बता रहा है 20 रुपीज पर मीटर। कितनी है रेट ऑफ वायर, 20 पर मीटर। हमें कितने मीटर वायर लगा, इतना, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल, 1 मीटर वायर इतने में आ रहा है भाई 20 रुपीज में। तो हम आपसे पूछें 5 मीटर कितने का आएगा, तो 20 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर 1 मीटर इतने का आ रहा है, हम आपसे कहेंगे 100 मीटर कितने का आएगा, तो 20 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ऐसे हमें कितना वायर वायर लग रहा है हमारे उसमें, 247, तो क्या होगा 20 इंटू 247 रुपीज, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 2 जा 4 और ये 0। इतने रुपए आपको फेंसिंग के वायर के लिए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter, perimeter मिल गई आपको, रेशियो मिल ही गया, तो लिखेंगे लेट sides of triangular plot इक्वल, पहले का कितना है 3, इसे मान लिया हमने 3x मीटर, दूसरा कितना है 5, वही हो गया 5x मीटर, थर्ड कितना है 7,
तो ये हो गया आपका 7x। रेशियो में ये वाली वैल्यू सेम रखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि रेशियो आने से पहले कोई ऐसी डिजिट होगी जो दोनों में सेम होगी, तभी तो ये जी कैंसिल होके आया है। 5/7 लिखना है तो 70 हो सकता है, तभी तो दोनों कैंसिल होके 5/7 आए होंगे। अब ये दोनों सेम क्यों रख रहे हैं? देखो 5 × 10, 7 × 10, तभी तो ये दोनों कैंसिल हुआ है, तब ये आएगा। तो दोनों का जो पीछे की वैल्यू है सेम रखेंगे, x x या k जो भी रखना चाहो। अब उसने दिया क्या है? पेरीमीटर दिया उसने हमें, पेरीमीटर दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट की। क्यों? अब पेरीमीटर से हमें क्या होगा? इनकी साइड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? साइड, क्योंकि अभी अपने पास साइड नहीं है। तो हमने यहां लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल कितनी है? 300 मीटर। और यहां पेरीमीटर क्या हो जाएगी? तो क्या बताया था? तीनों साइड्स को हमें क्या कर देना है? सम कर देना है। तो 3x + 5x + 7x इक्वल 300। ओके, तीनों साइड्स का सम इसके इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही प्लॉट की क्या है? पेरीमीटर है। अब ये प्लॉट की पेरीमीटर है और ये प्लॉट की क्या है? साइड है। तो तीनों साइड्स का सम इक्वल क्या होगा? पेरीमीटर। तो हमने सम करके पेरीमीटर ऐड करो, तो ये आ गया आपका कितना? 15x। कितना आ गया? टोटल 15x आ गया, इक्वल कितना है? 300। तो x = 300/50। 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 × 2 = 30, 15 × 2 = 30, 0 का 0। तो x = आ गया आपका 20 मीटर। अब साइड निकल आएंगी, तो साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल, पहली साइड कितनी थी अपनी? 3 × x, x कितना आ गया अपना? 20 मीटर। सेकेंड साइड अपनी कितनी थी? 5x, तो 5 × x कितना है अपने पास? 20 मीटर। थर्ड साइड क्या है अपने पास? 7x, तो 7 × x कितना है अपने पास? 20। मल्टीप्लाई कर दो, 60 मीटर, 100 मीटर और 140 साइड निकल आई। तो द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर, इतनी हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हमें साइड्स मिल गई, तो हम हेयर यहां लिख देंगे ए कितना है? 60 मीटर, बी कितना है आपका? 100 मीटर और सी कितना है आपका? 140। अब क्या निकाल लेना है? हाफ पेरीमीटर मतलब एस। क्या था फॉर्मूला? a + b + c/2। तो a कितना है अपने पास? 60 प्लस b कितना है? 100 प्लस c कितना है? 140 डिवाइडेड बाय 2। तो s इक्वल, ऐड करो कितना हो गया? ये 300 टोटल, 140 और 100, 240, 240 में 60 ऐड किया तो कितना आ गया? 300 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो s इक्वल आ गया आपका 150 मीटर। एरिया किससे? y हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में देखेंगे एरिया s - a, s - b और s - c। पुट कर दो वैल्यू। s कितना है अपने पास? 150, 150 माइनस s 150, फिर s लगा 150 a कितना है अपने पास? 60, फिर 150 माइनस b कितना है अपने पास? 100, फिर 150 माइनस c कितना है अपने पास? 140। 150 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा?
90, 150 माइनस 100 तो कितना बचेगा 50, 150 माइनस 140 तो कितना बचेगा 10। फैक्टर करके बाहर निकाल देंगे, जो भी बाहर निकलेंगे उनको, ठीक है। पूरे का जितने का भी फैक्टर करना है पूरे को अपन क्या करेंगे कर दें, चलो ये देते हैं। इसके होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 या 25 और 25 3 या 75 इंटू हो गया 90 के करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 या 15, 15 2 जा कर दो, इसमें नहीं कर पाओ, इसे कर दो 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। अब 50 के करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 10 के 2 इंटू 5। बनाओ पेयर, पेयर में एक 2 का ये बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गए, 3 और एक 3 ये वाले आ गए, 3 बाहर आ गए, 5 5 दोनों यही मिल गए, ये 5 कॉमन आ गया, यहां से निकल आया रूट के बाहर। अब कितना बचा, ये 3 3 नहीं है, 5 और इस 5 के साथ ये वाला 5 ले लो तो ये 5 बाहर आ गए, ये दोनों 5 5 तो ये भी 5 आ गया, ये 2 तो 2 भी बाहर आ गया, बचा कितना अपने पास ओनली रूट 3। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 5 5 जा 25, इधर कर दो 25 2 जा 50, 53 जा 150 और 7 150 इंटू 5, 5 5 25 50 150 55 जा रूट 3। ओ ये 2 और रह गया क्योंकि अभी इनका ही किया, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150, 150 का इसमें करेंगे 7 2 जा। हमें इसमें दो चीजें निकालनी थी, एक क्या निकालना था एरिया, ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालनी थी साइड। तो एरिया जब भी हमारा आता है वो स्क्वायर में आता है तो ये आपका एरिया आ गया। हेंस जब वैसे ऑफलाइन बैच में बता चुके हैं, ऐसे ही लिखते रहना, ठीक है। हेंस